हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के स्टेप अप में आपका स्वागत है। आपके सामने देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा और आशा करते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्रियाशील मूलक की हम बात करते हैं। क्रियाशील मूलक और उसका IUPAC नंबर के बारे में, IUPAC नंबर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों, इसको हम क्या पढ़ेंगे, C डबल बाउंड C को इसका साधारण नाम, अगर जो हम बात करते हैं नाम का, इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्कीन। इसका UPSC नाम अगर जो हम कहेंगे तो ये क्या होगा, प्रोपीन। क्या होगा, प्रोपीन। इसी प्रकार नंबर 1, अगर 2 की बात करते हैं हम, तो C ट्रिपल बाउंड और C1, इसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन। इसका नाम क्या है, एल्काइन। लेकिन इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं, X या Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, उसके बाद I, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेलाइड। इसे क्या पढ़ेंगे हम, हेलाइड। X को हम हेलाइड पढ़ेंगे। इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। नंबर 4 की बात हम करते हैं, -OH या सिंगल बाउंड OH को हम क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल। इसका UPSC नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, देख लीजिए, UPSC नाम एथेनॉल। इसे क्या होगा, एथेनॉल। उसके बाद क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, CHO। इसे हम क्या पढ़ेंगे, एल्डहाइड। इसे हम क्या पढ़ेंगे, एल्डहाइड। और इसका UPSC नाम क्या होगा, एथेनॉल। इसका क्या होगा, एथेनॉल। 6 नंबर की बात हम करते हैं, C डबल बाउंड O को, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कीटोन। इसको क्या पढ़ेंगे, कीटोन। और कीटोन का क्या होगा, प्रोपेनॉन। क्या होगा इसका, IUPAC नाम प्रोपेनॉन। और 7 नंबर मेरा है, COOH। इसे हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे क्या पढ़ेंगे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका क्या हो जाएगा, साधारण नाम एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। और क्वेश्चन 8 की बात हम करते हैं, NH2। इसे एमीन पढ़ेंगे, एमीन। और इसका साधारण नाम क्या होगा, एथेनामीन। इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। एक ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ से केमिस्ट्री से आएगा। इसके बाद थोड़ा सा हम इसके जो हैं संरचना यानी अणुसूत्र के बारे में, प्रमुख यौगिक के अणुसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। अणुसूत्र के बारे में अब देखिए क्या होगा, इसका अणुसूत्र। तो आपके सामने अणुसूत्र आ रहा है मेरे दोस्तों। अब अगला अणुसूत्र देख लीजिए, अणुसूत्र में क्या क्या होगा। अणुसूत्र की बात करते हैं तो अणुसूत्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो अणुसूत्र है वो आपको पहले लिखाया जाएगा। जैसे धोवन सोडा, क्या होगा, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अब धोवन सोडा को हम क्या कहते हैं, सोडा का सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होगा, Na2CO 3 ×
10H2O क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका क्या होगा, Na2 10H2O। उसके बाद आगे की हम बात करते हैं 2 नंबर, खाने वाला सोडा, इसका दूसरा नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका सूत्र क्या होगा, NaHCO3, इसका सूत्र क्या होगा, NaHCO3। उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं हम, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट का इसका अनुसूत्र क्या होगा, CuSO4 इंटू 5H2O। और 4 नंबर की बात हम करते हैं, सफ़ेद थोथा की बात अगर जो हम करेंगे, जिंक, जिसको कि हम जिंक सल्फेट भी कहते हैं, सल्फेट, इसका अनुसूत्र क्या होगा, ZnSO4 इंटू 7H2O। हरा थोथा का देखते हैं मेरे दोस्तों, हरा थोथा का क्या हो जाएगा, हरा थोथा को हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं, इसका हो जाएगा FeSO4 इंटू 7H2O। उसके बाद नंबर 6 में जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद नंबर 7 की बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, CuSO4 इंटू 2 इंटू H2O, या इसका दूसरा होगा CuSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। 7 नंबर की बात अगर जो हम करते हैं मेरे दोस्तों, तो संगमरमर की बात, संगमरमर, चौक, खड़िया, मोती, चूना पत्थर, खल्ली या कैल्शियम कार्बोनेट सबका सूत्र, या कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन की बात करते हैं, स्टोन की बात, तो इसका हो जाएगा CaCO3। तो सबसे पहले देखिए धोबन सोडा का क्या होगा, या धोबन सोडा का दूसरा नाम क्या जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद देखिए खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है। नीला थोथा की बात हम करते हैं, कॉपर सल्फेट इसे कहते हैं, CuSO4 इंटू 5H2O। या सफ़ेद थोथा या जिंक सल्फेट को ZnSO4 इंटू 7H2O। हरा थोथा को फेरस सल्फेट कहते हैं, FeSO4 इंटू 7H2O। जिंक यानी जिप्सम को हम क्या कहते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, CuSO4 इंटू 2 इंटू H2O, या CuSO4 इंटू हाफ H2O। संगमरमर, चौक, खड़िया, मोती, चूना पत्थर, खल्ली, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन को क्या कहते हैं, CaCO3। आगे देखिए मेरे दोस्तों क्या होगा, आठ नंबर देख लीजिए, चूना, कली चूना,
काली चूना या बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहेंगे हम? CaO। क्या कहेंगे हम? CaO। CaO, बिना बुझा हुआ चूना को हम क्या कहेंगे? CaO। नंबर 9 की बात करते हैं। बुझा चूना को हम क्या कहेंगे? बुझा चूना या इसी का नाम है भखरा चूना। इसको हम क्या कहेंगे? भखरा चूना को कहेंगे CaOH2। और नंबर 10 चीनी का सूत्र आप तो जानते ही होंगे। चीनी का अनुसूत्र क्या होता है? C12H22O11। उसके बाद नंबर 11 के बाद हम करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र जानबे कर C6H12O6। और क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं बोरेक्स या सुहागा का सूत्र क्या होगा? Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं यूरिया। ये सब सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट है मेरे दोस्तों। NH2CONH2 या इसे हम क्या कहेंगे? CaOH2 ठीक है। इसी प्रकार हम और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। चूना हो गया, काली चूना या बिना बुझा हुआ चूना को हम क्या कहते हैं? CaO कहते हैं। उसके बाद बुझा चूना या भखरा चूना को CaOH2 कहते हैं। चीनी को आप जानते हैं C12H22O11। ग्लूकोज को C6H12O6 और बोरेक्स या सुहागा को Na2B4O7 इंटू 10H2O। यूरिया को NH2CONH2 या CaOH2 का इंटू 2। ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के बारे में हम बात कर लेते हैं। 13 नंबर से देखिए मेरे दोस्तों, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में क्या हो जाएगा मेरा? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र क्या होगा? CaOClCl या इसका क्या हो जाएगा? CaOCl2। और नंबर 14 की बात अगर जो हम करते हैं कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा? अनुसूत्र NaOH। कास्टिक पोटास 15। कास्टिक पोटास की अगर जो हम बात करते हैं KOH। कास्टिक पोटास का क्या होगा? KOH। उसके बाद हम सोडा की बात कर लेते हैं 16 में। यानी सोडा का क्या होगा? या ये सोडा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सोडा का KNO3। ठीक है। उसके बाद जल का नंबर 17। जल तो आप जानबे करते होंगे, H2O। भारी जल की बात अगर जो हम कर लेते हैं, भारी जल इसका D2O होगा। भारी जल का अनुसूत्र क्या होगा? D2 होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और इसमें एक आंसू गैस की हम बात कर लेते हैं 19 में। आंसू गैस का क्या होगा अनुसूत्र? या इसे टीयर गैस भी कहा जाता है। टीयर गैस, इसका अनुसूत्र हो जाएगा CCl3NO2।
टू। क्रियोलाइट आगे देखें मेरे दोस्तों क्या होता है मेरे, विरंजक चूर्ण का फिर से एक दा या ब्लीचिंग पाउडर Ca इंटू OCl इंटू Cl या CaOCl2 और कास्टिक सोडा का Na2 NaOH और कास्टिक पोटास का KOH, सोडा का क्या होगा KNO3 और जल का H2O, भारी जल का D2O, आंसू गैस या TS गैस का CCl3NO2। ठीक है, उसके बाद आगे हम देख लेते हैं और कुछ अनुसूत्र जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही पढ़ें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी है, टाइम बचाते हुए। और नंबर आगे होगा जो भी स्टार में ही लिख ले मेरे दोस्तों। क्रियोलाइट, क्रियोलाइट का क्या होगा Na3Al(F6), क्रियोलाइट Na3Al(F6). क्लोरोफॉर्म का क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का क्या होगा अनुसूत्र CHCl3। ठीक है, उसके आगे क्या होगा फ्रीओन का, फ्रीओन का सूत्र क्या होगा CF2Cl2। ठीक है, इसी प्रकार आप मीथेन का देख लीजिए, मीथेन CH4, मीथेन का क्या होगा CH4, मीथेन का CH4। इसी प्रकार आप थोड़ा सा एल्केन का देख लीजिए, एल्केन का यानी एल्कीन का क्या होगा एल्किल समूह, या इसे एल्कीन भी बोल सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2n+1, CnH2n+1। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो देखें। और आप अयस्क, प्रमुख अयस्क के बारे में थोड़ा सा हम बात कर देते हैं। ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क देखिए क्या क्या है अयस्क, ऑक्साइड अयस्क क्या क्या है तो हेमेटाइट, हेमेटाइट इसका होगा Fe2O3 हेमेटाइट। दूसरा क्या होगा वॉक्साइड, वॉक्साइड का अनुसूत्र क्या होगा Al2O3 इंटू 2H2O। ये ऑक्साइड का अयस्क है, ये ऑक्साइड का अयस्क है। उसके बाद सल्फर, तो उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा और कॉपर ग्लांस का क्या होगा, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस का हो जाएगा मेरे दोस्तों Cu2s, कॉपर ग्लांस का क्या होगा Cu2s, कॉपर ग्लांस। और कॉपर का एक चीज़ और देख लीजिए कॉपर ग्लांस का। उसके बाद आगे होगा तो आपका कॉपर, कॉपर पारइराइट्स का क्या होगा CuFeS2। ये जो कॉपर ग्लांस देख रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं कॉपर पायराइट्स, इसका ये जो कॉपर का प्रमुख ये अयस्क है, कॉपर का ये क्या है प्रमुख अयस्क कॉपर का। और ये पारा का थोड़ा सा देख लीजिए प्रमुख अयस्क क्या होगा पारा का, पारा का प्रमुख अयस्क, पारा का प्रमुख अयस्क, प्रमुख अयस्क पारा का हो जाएगा प्रमुख अयस्क क्या आपका नंबर 1 सिनाबार, पारा का प्रमुख अयस्क सिनाबार HGS। और नंबर 2 की हम बात करते हैं तो सिलेनाइड, क्या होगा सिलेनाइड
HgSe, HgSe ये आपका इसका प्रमुख अयस्क हो गया। और जस्ता की अगर जो हम बात करते हैं, जस्ता को Zn, यानी जस्ता की अगर जो हम बात करते हैं तो Zn इसकी परमाणु संख्या क्या तो होती है, परमाणु संख्या याद कर लें, परमाणु संख्या इसकी 30 होती है जस्ता के। और इसके अयस्क की बात करते हैं, प्रमुख अयस्क इसका क्या है, प्रमुख अयस्क की बात करते हैं तो जिंक ब्लेड है। और इसका सूत्र होगा ZnS, जिंक ब्लेड का क्या ZnX। और केलेमाइन का सूत्र है ZnCO3। मैग्नीशियम का देख लीजिए, मैग्नीशियम या मैग्नीज धातु का निष्कर्षण देख लीजिए आप, इसका Mn संकेत और परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या इसका क्या होगा, परमाणु संख्या कितना होगा 25, परमाणु संख्या कितना होगा 25। प्रमुख अयस्क क्या होगा, प्रमुख अयस्क इसका प्रमुख अयस्क आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों पायरोलूसाइट MnO2 इसका प्रमुख अयस्क होगा पायरोलूसाइट MnO2। लोहा की अगर जो हम बात करते हैं तो लोहा का आपको बता ही दिए हैं, लोहा के एक हेमेटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है, लोहा का प्रमुख अयस्क। उसके आगे अगर जो हम बात करते हैं एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क के बारे में अगर जो चर्चा हम करते हैं तो एल्युमिनियम के बारे में देखिए क्या होगा। एल्युमिनियम आपके परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है एल्युमिनियम के बारे में, एल्युमिनियम की अगर जो हम चर्चा करते हैं तो इसका Al, ठीक है, परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, परमाणु संख्या इसका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 13 होगा, ठीक है। और इसके प्रमुख अयस्क क्या होगा, अयस्क इसका होगा ऑक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O। और दूसरा क्या होगा क्रायोलाइट, क्या होगा क्रायोलाइट Na3